अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बचे हुए चावल जो कि अक्सर हमारे घरों में पकाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद बच जाते हैं, उनके साथ मैं कैरेमल खीर बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाती है। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 1 कप मैंने पके हुए चावल लिए हैं जो कि रात के बचे हुए थे, और इसमें शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 1 कप इस्तेमाल किया है इसमें, और हाफ़ कप इसमें फ़्रेश क्रीम जो कि फ़्रेश दूध के ऊपर से उतरी हुई थी वो मैंने इस्तेमाल की है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करूँगी मैं। और दूध इसके लिए मैंने 2 लीटर लिया है जो कि फ़्रेश दूध है। आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और इसमें मैं बचे हुए जो राइस थे जो कि रात को मैंने पकाए थे और वो थोड़े से बच गए थे, 1 कप के करीब थे, वो मैंने इस पानी में ऐड कर दिया है। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे रखा है। और इसमें मैंने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि ये फ्रिज के चावल थे, ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। इसके बाद इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। ये देखिए चावल थोड़े से सॉफ़्ट हो चुके हैं। इस पर मैं 2 लीटर दूध को डाल दूंगी, और फ्लेम हमें मीडियम टू हाई ही रखना है। इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और फ्लेम को हमने हाई इसलिए नहीं करना क्योंकि दूध जो है वो उबल जाएगा और सारा जो मैस बन जाएगा, इसलिए हमें मीडियम टू हाई पे ही इसको पकाना है। साथ साथ हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि चावल जो है वो बिल्कुल इसमें मैश हो जाएं। ये दूध हमारा रिड्यूस होना शुरू हो गया है। दूसरी साइड पे मैं चीनी को कैरेमल कर लूँगी। इसके लिए पैन मैंने दूसरे चूल्हे पे लो फ्लेम पे रख के इसमें सारी चीनी को स्प्रेड कर दिया था, और जब ये कैरेमल होना शुरू हुई थी तो मैंने इसको छेड़ा था। इससे पहले मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। ये हमारी चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। दूसरी साइड पे हमारा दूध जो है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी, और साथ ही जो मैंने चीनी कैरेमलाइज़ की थी वो भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखा कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर हमारी खीर का आ गया है। इस स्टेज पे आप चीनी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। हमारी कैरेमलाइज्ड खीर जो है वो रेडी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसको मैंने बादाम के साथ गार्निश किया है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।